Dear students, good morning. Today we will discuss about Ibn Battuta, the travelers who came under the reign of Muhammad bin Tughlaq in 1333 to Delhi. Dear students, इब्न बतूता के बारे में हम उसको 3-4-5 पार्ट्स में कैटेगराइज करके उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, बायोग्राफी उसके बारे उनके बारे में उनकी बायोग्राफी यानी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देन अकाउंट्स ऑन ट्रेवलिंग, क्योंकि इब्न बतूता जो थे वो बिलीव करते थे कि ट्रेवल करने से ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ट्रेवलिंग के जो अकाउंट्स है उसको छोड़ा है और इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर के बारे में, उस समय की पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। एंड अनफेमिलियरिटी, कुछ उन्होंने चीज़ें यहाँ पर देखी थी जो उनको फेमिलियर नहीं थी, यानी उनका जो कंट्री था या जो उन्होंने ट्रेवल किया उससे थोड़ा अलग थी, उसके बारे में बात करेंगे। देन डिस्क्रिप्शन ऑन इंडियन सिटीज़, दीज आर द टू मेन टॉपिक दैट ही डिस्कस्ड। फर्स्ट वन इज इंडियन सिटीज़, यानी इंडियन सिटीज़ के बारे में उन्होंने एक अच्छा खासा अकाउंट छोड़ा है। देन नेक्स्ट है यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, और उस समय के कम्युनिकेशन के विषय में भी उसने अच्छी खासी जानकारी दी है। इंडियन कम्युनिकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। फर्स्ट आते हैं बायोग्राफी पर। डियर स्टूडेंट्स, इब्न बतूता जो थे वो 1330 के बाद वो इंडिया आते हैं और उन्होंने कई सारे कंट्रीज़ की उन्होंने ट्रेवल किया कई सारे कंट्रीज़ को। सीरिया, अरब होते हुए वो मोरक्को से इंडिया आते हैं। मोरक्को कहाँ पर है? ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में आप मैप में देखेंगे तो वहाँ पर मोरक्को कंट्री है। मोरक्को से वो आए, टैंजियर बेसिकली वहाँ से वो बिलोंग करते थे। एंड ही रोट ए बुक दैट इज़ कॉल्ड रेहला या रिहिला इन अरबिक लैंग्वेज। उन्होंने अपनी बुक लिखी जिसका नाम था रिहिला, जो अरबिक लैंग्वेज में है। इस बुक में उन्होंने इंडियन सिचुएशन के बारे में लिखा है, जो मिडावल एज के बारे में एक अच्छा खासा अकाउंट हमें प्रोवाइड करती है। ही प्रोवाइड डिटेल अकाउंट्स ऑन सोशल एंड कल्चरल लाइफ ऑफ सब कॉन्टिनेंट, न केवल इंडिया के बारे में बल्कि पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में वो जानकारी प्रोवाइड करते हैं। ही बिलोंग टू एजुकेटेड फैमिली, इब्न बतूता जो थे वो एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे और ही हैड एक्सपर्टीज इन इस्लामिक रिलीजियस लॉ और शरा, जिसको हम शरिया भी कहते हैं या इस्लामिक लॉ, कुरान का लॉ जो कहते हैं, कुरानिक ट्रेडिशंस इन लॉज, उसमें वो उनको एक्सपर्टीज था, उनको वो विद्वता हासिल थी। ही बिलीव्स इन एक्सपीरियंस फ्रॉम ट्रेवलिंग, वो ट्रेवलिंग में विश्वास करते थे ताकि उसको वो अच्छे से उनको नॉलेज हो जाती है। आप जानते हैं कि ट्रेवल करने से अच्छी खासी नॉलेज गेन होती है। देन ही लेफ्ट और अकाउंट्स ऑन ट्रेवलिंग, उन्होंने कहा कि जो उस समय ट्रेवलिंग थी वो एक तरह से इनसिक्योर थी। क्योंकि उनके ऊपर ही वॉज अटैक्ड बाय ए बैंड ऑफ रॉबर्स, एक बार उनके ऊपर हमला किया गया, उसको अटैक किया गया, इसलिए वो उस समय की जो ट्रेवलिंग थी उसको कहीं ना कहीं एक तरह से इनसिक्योर बताते हैं। एंड वो बताते हैं कि मुल्तान, जो अभी पाकिस्तान में है, मुल्तान से दिल्ली जाने में 40 डेज का समय लगता है। एंड दौलताबाद टू दिल्ली या दिल्ली टू दौलताबाद सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, और it was called as Devgiri also. So it also took 40 days, and ग्वालियर टू दिल्ली it took 10 days. तो ये उन्होंने अकाउंट्स छोड़े हैं ट्रेवलिंग के ऊपर। देन नेक्स्ट बात करते हैं अनफेमिलियरिटी यानी कोकोनट एंड पान, ये दो चीज़ें थी जो उन्होंने बताया कि वो यहाँ पर उन्होंने नई चीज़ें देखी। आई होप आप इसके बारे में थोड़ा यानी बायोग्राफी, ट्रेवलिंग अकाउंट्स उन्होंने छोड़े, अनफेमिलियरिटी उन्होंने बताई है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने नहीं देखी। देन नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन ऑन इंडियन सिटीज़। जब हम बात करते हैं तो इंडियन सिटीज़ की, तो इंडियन सिटीज़ के बारे में इब्न बतूता ने अपना क्या डिस्क्रिप्शन छोड़ा है। उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिटीज़ है वो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, यहाँ पर कोई भी आकर अपना फॉर्च्यून बना सकता है, यानी अपना भाग्य निर्माण वो कर सकता है।
इसलिए उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिटीज़ है वो उन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी यहाँ पर अवसरों की कमी नहीं है। देन उन्होंने कहा कि जो इंडियन सिटीज़ है वो डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड यानी यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो अच्छा खासा है, यहाँ पर लोग अच्छी खासी मात्रा में सिटीज़ में रहते हैं। देन उन्होंने कहा कि क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड कलरफुल मार्केट्स, वहाँ के जो एक फीचर उन्होंने बताया कि यहाँ के जो मार्केट्स हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड रहती है, बट दीज आर कलरफुल, यानी उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की है। देन उन्होंने कहा कि दिल्ली जो था वो द लार्जेस्ट सिटी, और उसने दौलताबाद के साथ भी उसको कंपेयर करने की कोशिश की है। इंडिया इवन उसने जो उस समय के जो दूसरे कंट्रीज़ थे जो उसने देखे वहाँ पे अरब कंट्रीज़, उनसे बड़ा उन्होंने दिल्ली को बताया था। देन वो मार्केट के बारे में बताते हैं। मार्केट उन्होंने बताया कि मार्केट जो है कलरफुल मार्केट है, बट इसके साथ साथ वहाँ पर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक वहाँ पर होती है, यानी जो मार्केट एज ए प्लेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, एंड मोस्ट मार्केट्स हैज़ मॉस्क्यू एंड टेम्पल्स, यानी वहाँ पर लोग अपनी सोशल एंड कल्चरल की जब बात करते हैं लाइफ की, तो वहाँ पर इबादत करने के लिए, वहाँ पे पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं। देन उन्होंने एग्रीकल्चर और ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में भी बताया। एग्रीकल्चर यानी उन्होंने कहा कि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो बेसिकली प्रोडक्टिव है, यानी उत्पादक है, यहाँ पर अच्छा उत्पादन होता है, उन्होंने उसकी पूरी प्रशंसा की है। देन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बताया कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो फ्लोरिस्ट, यानी यहाँ पर पूरी तरह से फला फूला हुआ है। और उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पर बेसिकली जोर दिया। उन्होंने कहा कॉटन क्लॉथ्स, मुस्लिन एक अच्छा महीन कपड़ा होता था, बहुत अच्छा फाइन, एंड सिल्क, इसका जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसका लार्ज स्केल पर होता है। तो इंडियन सिटीज़ पर उसका ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन है और उसके बारे में वो बताते हैं। देन उन्होंने कहा कम्युनिकेशन सिस्टम, हालांकि ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि एक बार वो कहते हैं कि इनसिक्योर भी है, बट उन्होंने ये भी कहा कि ये इसके सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए जो स्टेट, यानी उस समय राजा थे, उस समय जो रूलर थे, उन्होंने उसके लिए कुछ मेजर्स लिए ताकि जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके, ताकि जो कॉमर्स एंड ट्रेड है उसको बढ़ावा दिया जा सके। इसलिए उन्होंने बताया कि जगह जगह पर जो उस समय रोड होते थे वहाँ पर इंस एंड गेस्ट हाउसेस बनाए जाते थे, और ताकि जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेवलर्स हैं, उनको परेशानी ना हो रोड्स पर। इसके साथ साथ उन्होंने पोस्टल सिस्टम की बात की। पोस्टल सिस्टम उन्होंने दो तरह के बताए हैं, उलूक एंड दावा। उलूक जो था ये हॉर्स पर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे लोग, यानी जो सैनिक होते थे वो एक तरह से एक मसाल लेकर चलते थे, वो दूसरे सैनिक तक पहुंचता था, और इस तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम किया जाता था। इसी तरह से फुट पोस्ट, यानी पैदल सैनिक, चलने वाला सैनिक, यानी जो सूचनाएं पहुंचाने वाले लोग थे वो पैदल जाते थे। तो इस तरह से पोस्टल सिस्टम को उल्लूक एंड दावा दो पार्ट में डिवाइड करके उन्होंने बताया, एंड इट वाज द यूनिक फीचर ऑफ दिल्ली सल्तनत, या ये कह सकते हैं कि पोस्टल सिस्टम जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक MBT उनकी एक यूनिक सोच थी, और उन्होंने इसको ट्रेवलिंग को और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया, और इसके लिए उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मेजर्स लिए। तो ये इस तरह से एक पूरा टॉपिक हम देख पाते हैं कि इब्न बतूता के बारे में बायोग्राफी, अकाउंट्स ऑन ट्रेवलिंग उन्होंने छोड़े हैं, फैमिलियरिटी उन्होंने बताई है, इंडियन सिटीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन उन्होंने दी है, और कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में उन्होंने बताया। आई होप इससे आपको इस टॉपिक के बारे में इससे एक आइडिया मिल जाएगा। थैंक यू।